दुनिया भर में टेंशन बढ़ रही है। चलिए देखते हैं इसका हमारे भारतीय बाजार पर क्या असर पड़ रहा है। ये कहानी शुरू होती है एक नंबर से 12,000। ये आंकड़ा ईरान में सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में कथित तौर पर मारे गए लोगों का है। और इस उथल-पुथल का असर ईरान की सरहदों से कहीं आगे पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। अब एक और नंबर सामने आता है 25%। अमेरिका ने धमकी दी है कि जो भी देश ईरान से ट्रेड करेगा उस पर 25% का टैरिफ लगेगा। तो अब देशों के सामने एक मुश्किल चॉइस है, ईरान के साथ रहें या अमेरिका के साथ। और देखिए, ये तनाव सिर्फ यहीं तक नहीं है, डिप्लोमैटिक लेवल पर भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। क्यूबा के प्रेसिडेंट ने साफ कह दिया है, अमेरिका से फिलहाल कोई नई बातचीत नहीं होगी। हैरानी की बात है कि ये उथल-पुथल जमीन पर ही नहीं, स्पेस में भी दिख रही है। एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आईएसएस से 4 एस्ट्रोनॉट्स को मिशन बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़ा। तो इन सब अलग अलग घटनाओं का एक साथ क्या मतलब निकलता है? ये सब मिलकर एक चीज बनाती हैं, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, यानी भू राजनीतिक अनिश्चितता। और यही वैश्विक अनिश्चितता हमारे इंडियन शेयर मार्केट के लिए सीधा खतरा पैदा करती है। इंडियन मार्केट के लिए 2 सबसे बड़े रिस्क हैं, बढ़ती तेल की कीमतें और यही जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। लेकिन ध्यान दें, इन वजहों से मार्केट एकदम से क्रैश नहीं होता, बल्कि मार्केट में एक सावधानी का माहौल बन जाता है, बिकवाली का दबाव बढ़ता है और रफ्तार धीमी हो जाती है। तो अब सवाल ये है कि अगली कौन सी ग्लोबल घटना होगी जो मार्केट की दिशा तय करेगी।